हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब पूरी की पूरा बिजनेस बंद हो जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, देखते हैं हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं वो हम यहां देखें। तो सबसे पहला अकाउंट जो हमारा बनेगा यहां पर, वो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म को अब क्लोज कर रहे हैं, वाउंड अप कर रहे हैं। तो वाउंड अप करने के टाइम पर असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड नहीं करेंगे, रियलाइज्ड करेंगे। असेट्स को रियलाइज्ड करके, असेट्स को बेचकर जो पैसा आपके पास आ रहा है, वो प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि सबसे पहले थर्ड पार्टी का पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर का लोन का पेमेंट करेंगे, बचेगा तो पार्टनर को दे देंगे, उसके बाद उनको प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो कब होगा, वो कहां पर होगा, इस अकाउंट में होगा। वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम असेट्स को और लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, असेट्स को रियलाइज करके। पहला अकाउंट हमारा बनेगा। दूसरा अकाउंट यहां बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर हम अल्टीमेटली पार्टनर को प्रॉफिट लॉस या उनसे मंगवाना या उनको देना, वो फाइनलाइज करेंगे कि उनसे लेना है कि उनको देना है। थर्ड वन, इफ इट इज नेसेसरी इन द क्वेश्चन गिवन कि पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है, तो वो लोन अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट, और उसका सेटलमेंट हम करेंगे। पहले थर्ड पार्टी, देन किसका पेमेंट किया जाएगा बेटा, पार्टनर के लोन का पेमेंट किया जाएगा। इन द लास्ट अकाउंट दैट वी विल बी गोइंग टू प्रिपेयर, इट इज बैंक और कैश अकाउंट। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है यहां पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी रियलाइज कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटी को। अल्टीमेटली हम पेमेंट करेंगे दुकान बंद करके, जिससे लेना है उसको देना करके कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे लास्ट वाला हम। तो अल्टीमेटली हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या बैंक अकाउंट, जो भी आपके यहाँ पर रहेगा, वो अकाउंट बनाकर हम अकाउंट बंद करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे और पूरा का पूरा बिजनेस बंद करके चले जाएंगे। ये चार अकाउंट हमें यहाँ बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन है पार्टनर का लोन तो उसका लोन अकाउंट, एंड द नेक्स्ट वन इज बैंक and cash account. Partners capital account, very well know about it. Bank account, we very well know that. लोन अकाउंट में लाइबिलिटी अकाउंट है तो हमें पता है कैसे बनता है। हम डिस्कस करें रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। चार अकाउंट पढ़ने के बाद हम देखें बेटा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है, क्या इसका नेचर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा, वो नॉमिनल नेचर का है। क्या नेचर है इसका, नॉमिनल नेचर का बेटा। मींस प्रॉफिट एंड लॉस हम यहां पर शो करेंगे। क्या करते हैं हम, देखो आप एक पर्टिकुलर सॉरी शॉप पर जाते हो, तो वो शॉप किस पर्टिकुलर थिंग्स की है, चीजों की है, स्टफ्स की है, वो कहां से पता चलता है हमें, बाहर जो उसके गुड्स डिस्प्ले होते हैं, शो होते हैं, हमें वहां से समझ में आता है कि ये दुकान किराने की है, दुकान शूज की है, दुकान कपड़े की है। इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग देयर गुड्स, देयर थिंग्स टू सेल। वैसे ही अब हम दुकान मतलब बिजनेस हमारा बंद कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में जो लास्ट थिंग्स हैं, मतलब लास्ट अकाउंट बनना है, वो बना है हमारा कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। और इसी में ही हमारी बैलेंस शीट में ही क्या रखी हुई है, असेट्स और लायबिलिटीज रखी हुई है। अब असेट्स को बेचना है, मतलब हमें उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, और डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहां से असेट्स को एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा जहां से मैं उनको सेल कर सकूं। जैसे हम डिस्पोजेबल अकाउंट बनाते थे मशीनरी को या असेट्स को सेल करने के लिए डेप्रिसिएशन में, वैसे ही यहां पर भी अब असेट डायरेक्टली यहां से नहीं बिके, पूरी बैलेंस शीट को हमें कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब बैलेंस शीट नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बची हमारे बिजनेस की, अब तो बिजनेस खत्म होने वाला है। सारी असेट्स को हमें यहां से निकालना पड़ेगा
और जैसे ही असेट्स बिजनेस की बैलेंस शीट में से कम होती है, इसका मतलब हम उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, यहां से राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब मुझे लॉस हो रहा है। और रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर है बेटा नॉमिनल, एंड व्हेन देयर इज अ लॉस it will be debited, when there is a profit it will be credited in this account। जितने भी असेट्स हैं जो सेलेबल है, जो बिक सकती है मार्केट में, उन सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से निकालकर हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और बैलेंस शीट से निकाल रहे हैं मतलब उनकी वैल्यू जीरो कर रहे हैं वहां पर, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। सारी एसेट्स को यहां किधर लिखेंगे हम, डेबिट साइड इन देयर बुक वैल्यू। सबसे पहले गुडविल, गुडविल इज आल्सो सेलेबल एसेट, हम बेचते हैं इसको, हम वैल्यूएशन करते हैं इसका, बेचते हैं। यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिंपली गुडविल को बेचना है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल एसेट्स बन गई। देन लैंड सेलेबल एसेट्स है, बिल्डिंग सेलेबल एसेट्स है, प्लांट मशीनरी सेलेबल एसेट्स है, स्टॉक सेलेबल एसेट्स है, डेटर आल्सो वी कैन सेल, बिल्स रिसीवेबल, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एसेट्स। तो ये एसेट्स की जो वैल्यू है यहां पर हम लिखेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये बुक वैल्यू आएगी। नाउ वी आर डिस्प्लेइंग जस्ट आवर एसेट दैट कि हमारी वैल्यू बुक में इतनी है, आपको कितने में खरीदना है वो बताओ आप। just displaying our assets value here in their book value। यहां जो वैल्यू आएगी वो कौन सी रहेगी बेटा, यहां जो वैल्यू रहेगी वो बुक वैल्यू रहेगी। बुक में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू यहां लिखेंगे, मतलब बैलेंस शीट की जो वैल्यू है यहां पर उसको मेंटेन करेंगे, बुक वैल्यू। आफ्टर दैट ऑल द लायबिलिटीज that we are going to pay, it means third party liability will be here। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को देना है, जो बाहर वाला बंदा है उनको पेमेंट जो करना है वो यहां लिखेंगे, और वो हम वहां से रिड्यूस कर रहे हैं बैलेंस शीट से, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है हमारी, मतलब मेरे लिए अभी तो क्या है, प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको कहां लिखेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये जितने भी लायबिलिटीज है आपके पास, दिस ऑल आर द लायबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू शो हियर। आउटसाइड लायबिलिटी है ये, ध्यान रखना इनसाइड लायबिलिटी यहां पर नहीं आएगी, यहां बस आउटसाइडर लायबिलिटी ही आएगी। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आल्सो लायबिलिटी फॉर अस, हम बोलते हैं इसको, डेटर में बनता है, लेकिन डेटर की जो बुक वैल्यू है वो वहां लिखी जाएगी और इसका प्रोविजन इधर लिखा जाएगा। सो ये वैल्यू भी हमारी कौन सी वैल्यूज है बेटा, बुक वैल्यूज है। हमने अभी क्या किया है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर कहां लिख दिया है, बस यहां। ना हम क्या करेंगे, ये तो बुक वैल्यू है, हम डिस्प्ले कर रहे हैं कौन सी एसेट्स को, कि हमारे पास एसेट्स हैं, आप चाहो तो उनको खरीद सकते हो, खरीदेंगे। हमने ऑलरेडी जीरो कर दिया उनको बुक में, तो बुक में जीरो कर दिया है, यहाँ लाके हमने उनको लॉस मान लिया है, मतलब उनकी वैल्यू जीरो हो गई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर एक सिंगल रुपया भी आया उनसे तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, सिंगल पेनी अगर मेरे पास आई तो मेरे लिए क्या है बेटा, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किधर आता है, कैश, मतलब सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, नॉमिनल नेचर का है इसलिए। तो यहां सबसे पहले कैश एंड बैंक लिखेंगे, सेल ऑफ असेट्स, जितनी असेट्स सेल कर रहे हैं वो सारी कैश में होगी हमारे लिए। अब तो पैसा आएगा ही, बेचना ही है तो है, या तो कैश में बेचेंगे हम या फिर बैंक से बेचेंगे, वो यहां लिखेंगे। हियर वी विल रिकॉर्ड बेचने वाले जो असेट्स है, कुछ भी बिक रहा हो, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, गुडविल, कुछ भी बिक रहा हो यहां लिखना है, इधर कॉलम में लिखते जाएंगे ऐसे करके। यहां पर डेटर्स, बिल्डिंग और अमाउंट लिखते जाएंगे, जो भी वैल्यू आप क्वेश्चन में गिवन रहेगी हम लिखेंगे बाय कैश। समटाइम क्या होता है, समटाइम वन ऑफ द पार्टनर्स टेक ओवर द एसेट। पार्टनर बोल रहा है मुझे एसेट चाहिए, ये प्लांट अच्छा लग रहा है मुझे, मशीन अच्छी लग रही है मुझे दे दो, मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। हमने कहा ले जा, हम तो प्रॉफिट से मतलब है, तो कैश दे या तेरी कैपिटल हम कम करेंगे। जनरली क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है उसके बारे में, तो हम उनकी कैपिटल कम करते हैं। अगर कोई पार्टनर असेट्स लेकर जा रहा है तो प्रॉफिट तो है हमारे लिए, उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब उनसे पैसा लेंगे अगर कोई पार्टनर लेकर जा रहा हो। सेम एज इट इज, हम यहां लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी पार्टनर लेकर जा रहा है तो मेरा बर्डन कम कर रहा है, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उसको। फर्म अलग है, पार्टनरशिप जब असेट बेचने पर कैश ले गया उसको, सामने वाला बंदा आपकी लायबिलिटी पे कर रहा है, तो डेफिनेटली
आपसे आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं। वन ऑफ द पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। कुछ लाइबिलिटी हम कैश में भी पेमेंट करेंगे, जो कैश में पेमेंट करेंगे उधर लिख देंगे ये। उसके बाद यहां से जो निकलेगा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। प्रॉफिट आया तो उसको ओल्ड पार्टनर्स, मतलब एक ही रेशियो रहेगा, या तो रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स को, और अगर लॉस आया तो भी पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से बनेगा ये, यही एक पैटर्न रहेगा इसका बनाने का। सबसे पहले असेट्स लिखेंगे बैलेंस शीट में से, उसके बाद लाइबिलिटीज लिखेंगे बाहर वाली, देन वन बाय वन हम असेट को सेल करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, और अल्टीमेटली क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जिनमें हमें कुछ एंट्रीज करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, व्हाट जनरल एंट्री वुड बी पास इन द फॉलोइंग केसेस। क्या जनरल एंट्री पास करोगे आप ये सारे केसेस में। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 1500 रुपए, 1500 रुपए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। यहां ये एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। इसका मतलब ये मेरे लिए लॉसेस है, और लॉसेस के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा बेटा, हमारा डेबिट होगा। लॉस जब होगा उस टाइम पर हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश पेमेंट करना ही है। अब कोई ऐसा नहीं कि बाद में कर देंगे। वी आर नाउ इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में आ गए तो हमें बिजनेस का बंद करना है, सारे चीजें को कैश में ट्रांजेक्शन होगा, मतलब इसका पेमेंट भी किस में होगा, कैश में होगा। तो हियर इट इज द एंट्री फॉर फर्स्ट एंट्री फॉर एक्सपेंसेस। ये फर्स्ट एंट्री रहेगी हमारी नंबर ए, मैं लिख देता हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये मेरे लिए लॉस है, और लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। मैंने अभी बताया रियलाइजेशन नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर में लॉसेस के टाइम पर अकाउंट डेबिट होते हैं और प्रॉफिट के टाइम पर अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो समझ में आ गया। चलो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तो पे ही करना है, पेमेंट ही करना है मुझे असेट्स और लाइबिलिटी किसी भी चीज का। कितने रुपए का, 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का हमें यहाँ पेमेंट करना है एज एन एक्सपेंसेस। हम पे कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंसेस था इसलिए डेबिट कर रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहना पाटिल। एक्सपेंसेस फर्म के, पे कौन कर रहा है, मोहन। हमारे यहां से कैश नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे देना तो है पार्टनर को। एक्सपेंसेस हुआ मेरा, मतलब मेरे लिए तो एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस पे कौन कर रहा है मेरे बिहाफ पर, पार्टनरशिप के फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पे कर रहा है, तो हमें उसको देना है पैसा। तो हम उसको कैश नहीं देते। जनरली पार्टनर को और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं उनके अकाउंट के थ्रू। उनका अकाउंट कौन सा है हमारे लिए बेटा, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। हम ये जनरली कौन सा अकाउंट मानते हैं, कैपिटल अकाउंट ही मानते हैं। मतलब ये एक्सपेंसेस हुए हैं मुझे, और इन एक्सपेंसेस को मैं दूंगा उन पार्टनर। मेरा एक्सपेंसेस है, पार्टनर ने पे किया, पार्टनर की कैपिटल में हम क्रेडिट कर देंगे। उनसे बोल देंगे 600 रुपए अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिए। ये एंट्री हुई। सेकंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल 600 रुपीज, जो कि पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस है। बियर वो कर रहा है, पे वो कर रहा है, तो सॉरी बियर हमें करना है, भले पे कोई भी कर, हम बियर करेंगे उसको। जो पार्टनर कर रहा है पार्टनर को अपन दे देंगे। थर्ड पॉइंट इज गिवन देयर, मोहन वन ऑफ द पार्टनर of the firm was asked to look into the dissolution of firm for which he was allowed a commission rupees 2000। उसने बोला मैं सारे काम कर दूंगा, मुझे कमीशन चाहिए 2000 रुपए। हमने कहा ठीक है तू ले जा कमीशन। हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है, हम तो एंट्री वही करेंगे बेटा, कमीशन उसको देना है। हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के लिए हमारे लिए एक ही अकाउंट है, रिलेशन अकाउंट। और उसको हम क्या करेंगे, यहां देना है पार्टनर को, तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2000 रुपए। एंट्री होगी।
कमीशन का बोला उसने, मुझे कमीशन चाहिए, हम बोला ठीक है दे देंगे कमीशन, कैश देंगे तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए। नेक्स्ट वन दे रखा है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 टेकन ओवर बाय क्रिएटर ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फाइनल सेटलमेंट। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रुपए की मोटर कार है मेरे पास, और उस मोटर कार को एक क्रेडिटर कितने में लेकर जा रहा है, एक क्रेडिटर लेके जा रहा है 40,000 रुपए, क्रेडिटर कितने में लेके जा रहा है उसको, 50,000 रुपए की मोटर कार लेकर जा रहा है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री क्यों नहीं होगी मैं बताता हूं आपको। देखो मोटर कार है हमारे पास, तो पहली एंट्री हम करेंगे इसको रिड्यूस करने की, रियलाइजेशन टू मोटर कार 50,000। दूसरी एंट्री हम उस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने करेंगे क्रेडिटर टू रियलाइजेशन 40,000 रुपए से। अब हमारे यहां से तो मोटर कार गई 50 की 50 में, और लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया 40 से 40 में, सेटलमेंट में हो गए, ले गए वो डेफिनेटली ले गए। तो देखो यहां पर 50 की 40 में गई, तो 10 का लॉस भी हुआ है और 10 का प्रॉफिट भी हुआ है। सर कैसे हो गया 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस? आपने ये 50,000 रुपए से रिलायंस को क्रेडिट कर रखा है और 40,000 रुपए से रिलायंस को डेबिट कर रखा है, मतलब अल्टीमेटली 10 का क्या हो रहा है यहां पर लॉस हो रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, अब अपन एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास कैश आ रहा है टू रिलाइजेशन, कितने बिक रही है हमारी 50 की 50। देखो ये रिलायजेशन 50 का डेबिट और क्रेडिट हो गया, और हमारे यहां से क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिटर टू कैश आप अल्टीमेटली इफेक्ट देखो कि 50 और 40 यहां रियलाइजेशन, सॉरी क्रेडिटर नहीं आएगा, रियलाइजेशन 50 और 40 90 रुपए से हमने डेबिट कर रखा और 50 और 40 90 रुपए क्रेडिट कर रखा है अपन ने, मतलब रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा नहीं लॉस हो रहा है अल्टीमेटली। कि ये सर ये तो एंट्री हुई नहीं, कैश कहाँ आ रहा है हमारे पास, वो लेके जा रहा है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से कितने की एसेट जा रही है 50,000 रुपए की, और हमने उसको वैल्यू कम कितने कर रखी थी 50 से कर रखी थी। मतलब जब एक असेट से एक लायबिलिटी से एडजस्ट होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट हमारे सेम अमाउंट से ही हो रही है, इसलिए उसकी कोई एंट्री हम यहां नहीं करते हैं, इसलिए इस बुक में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। When assets is settled from the liability irrespective of what is the values, there is a no such entry will be passed, ये एंट्री पास नहीं होगी हमारी। उसके बाद चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, इनकी एंट्री करना है हमें। रिलायंस एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अजय, एक पार्टनर है अजय, उसने हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए, हमें उसको देना है, देना हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है ना, फर्स्ट एंट्री में हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है वो, तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और जिसको देना है उस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। हमारे एक्सपेंस और प्रॉफिट के लिए एक ही अकाउंट है, अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है तो भी रियलाइजेशन, लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन, लॉस में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट में क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर लेकर जा रहा कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर को दे देंगे अपन। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 वर बी मेड बाय राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म, राहुल ने बोला मैं दे दूंगा, पर ये 15,000 रुपए का एक्सपेंसेस उसने एग्री किया था कि सारे एक्सपेंसेस मेरे हैं 15,000 रुपए के, आइल पे आपको देने की जरूरत नहीं है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमारा तो काम हो जा रहा है, लेकिन बाद में ये फर्म ने पे करना पड़े, तो अब हमें राहुल से लेना है। राहुल ने क्यों बोला हमें, हमने तो बोला नहीं था उसको, बट उसने बोल दिया, तो अब हम बोलेंगे राहुल तुझे 15,000 रुपए देना है हमें, और फर्म उसका पेमेंट कर रही है, तो उससे लेंगे, और लेने के टाइम पर उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, और हमारे यहां से कैश जा रहा है बेटा,
फर्म पे कर रहे हैं ना, इधर फर्म वी आर पेइंग द अमाउंट, दैट्स व्हाई हमारे यहाँ से कैश जा रहा है। और ये पैसा मुझे किससे लेना है, राहुल से लेना है। कितना पैसा, 15,000, 15,000 रुपीज मुझे किससे लेना है, राहुल से लेना है। मैंने एंट्री कर, क्योंकि उसने बोला था, हमने नहीं, इसने बोला है देखो रिलायंस एक्सपेंस ऑफ 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल, राहुल को पे करना थे बट हमने पे की, हम उससे लेंगे और हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा। थर्ड वन, रमेश अ पार्टनर was paid remuneration of 25,000, he was to meet all expenses, हमें उसको रेमुनरेशन देना है, उसने बोला सारे खर्चे मेरे, हमने बोला ठीक है तू ले जा, तेरी कैपिटल हम बढ़ा देते हैं। कितने रुपए से, रेमुनरेशन के फॉर्म में 25,000 रुपए से। ये एंट्री हो जाएगी हमारी। डी वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अनुज अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 20,000, हमने उसको बोला 20,000 ले जा और क्या कर देना, सारे एक्सपेंसेस थे, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, फर्म पेड ऑन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, हमने बोला सारे एक्सपेंसेस तेरे, फिर भी फर्म ने 5,000 पे किए, तो हम 5,000 रुपए उससे वापस लेंगे। इसका मतलब यहां एंट्री होगी डी, रियलाइजेशन टू राहु अनुज कैपिटल 20,000 रुपए से, और नेक्स्ट डी में 2 पॉइंट आएंगे बेटा, फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री, रिलायंस अनुज कैपिटल टू कैश, जो कि फर्म ने पेड किए उसके बिहाफ पर, हमने, उसने बोला सारे एक्सपेंसेस मेरे, 20,000 रुपए दो, 20,000 दे भी दिया अपन ने पहली एंट्री में, फिर भी 5,000 फर्म ने पे किया, तो हम वापस उससे ले लेंगे 5,000 रुपए, मतलब उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे 5,000 से, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,000, कैश जा रहा है मेरे यहाँ से। दिस विल बी एंट्री पास्ड फॉर एक्सपेंसेस। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक्सपेंसेस के लिए एंट्री ऐसे करनी पड़ेगी मुझे, तो ये इस तरीके से एक्सपेंसेस के एंट्रीज हम करेंगे। अब देखें हम, अगर असेट्स सेल होती है, लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, तो क्या होता है। क्वेश्चन में दे रखा है हमने, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट सेल ऑफ असेट्स, असेट बिक रही है, इट मींस देयर इज अ प्रॉफिट। कैसे हुआ सर प्रॉफिट, मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना बुक में, तो अभी अपन रिलेशन अकाउंट पढ़ा था, फर्स्ट हमने उसी को देखा है बेटा, ये देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमने तो असेट्स को जीरो कर दिया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब कितने में बेचो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपए का, प्रॉफिट हो रहा है, सेल कर रहे हैं असेट्स को, मतलब कैश आ रहा है मेरे पास। तो मेरी एंट्री क्या होगी वो हम देखें यहां पर, द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन, और कितने से होगा ये, 50,000 रुपए से, 50,000 रुपीज असेट्स बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है अपने को, इट मींस देयर इज अ लॉस, लॉस होगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे यहां से कैश जा रहा है, तो मेरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए। दिस विल बी माई एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए। देन a commission of rupees 5% allowed to Mr. X, a partner on sale of assets, जो असेट्स अपन ने सेल करी यहां पर 50,000 रुपए की, एक्स ने बोला कि मैंने सेल करवाया है, लाओ 5% कमीशन लाओ, हमने बोला ठीक है तू ले जा कमीशन, तूने बोला है तो 2,500 रुपीज का कमीशन हम उसको पे कर देंगे। यहां पर थर्ड एंट्री जो होगी हमारी वो यही होगी, 2,500 रुपए।
बोला था उसने मुझे देना है तो हम दे दिया उसको, रिलेशन हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है कमीशन देना, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं पार्टनर की, कैश पेमेंट तो करना नहीं है इन पार्टनर्स को। डी रेवेन्यूरेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹15,000, 15,000 खर्च हुआ रेवेन्यूरेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन सॉरी रिलाइज करवाने में, एसेट्स को बेचने में होता है एक्सपेंसेस बेटा, टाइम लगता है और खर्च भी होता है। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत अ पार्टनर टू रीएम्बर्स हिम अप टू ₹10,000। पार्टनर से बोला हमने, पार्टनर को बोला हमने कि ₹10,000 तक हम तुमको रिएम्बर्स कर सकते हैं, ₹10,000 तुझसे हमें लेना है। ₹15,000 एक्सपेंस हुआ, 5,000 हम दे देंगे, 10,000 का पेमेंट तुझे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या एंट्री होती है। रिलायशन लेना है उससे, सर लेना कैसे हो गया, रीएम्बर्स करने का बोला है ना अपने, तो पेमेंट अपन ने ₹15,000 किया और क्वेश्चन ने हमें बोला है कि 5,000 तो हमारा है और ₹10,000 हमें उससे लेना है, रीएम्बर्स करने का है ना, देखो लिखा है यहाँ पर, अमृता पार्टनर टू रीएम्बर्स हिम अप टू 10,000, द फर्म हैड एग्रीड विद द अमृत, मतलब उससे एग्रीमेंट हुआ था पर हमने कितना पे किया, ₹15,000 का, तो 10 उससे ले लेंगे और 5 हम दे देंगे, हमारा 10 का एग्रीमेंट हुआ था अपने, हमने बोला था कि ₹10,000 तक का खर्चा तू देना, उसके बाद का हम देंगे, तो हमने दिए 15,000, 15,000 दिए तो 5,000 तो अपने हो गए, 10,000 किससे लेना पड़ेगा हमें, डी से मतलब अमृत से लेना पड़ेगा। देन ई नेक्स्ट वन, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 6,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पैसा डूब गया था मेरा, पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न, उसमें से 60% दिया, इस बार पैसा आ रहा है अपने पास, पैसा आ रहा है बस, मनी इज कमिंग, 6,000 का 60% मतलब 6,600 हमारे पास आ रहा है, सिंपली हमारी एंट्री यही होगी, पैसा आ रहा है 36,000 सॉरी 6,000 का टू रियलाइजेशन। एक ही अकाउंट है हमारे पास, अलग से अकाउंट बनाना ही नहीं है अपने को, क्योंकि अकाउंट बनाए कहाँ जाना है, नया अकाउंट बनाएंगे ट्रांसफर तो इसी में करना, रिलेशन अकाउंट में 4 अकाउंट बनेंगे टाइम ऑफ रिजोल्यूशन, पैसा आ गया हमारे पास और हमने ट्रांसफर कर दिया। देन इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रिलाइज्ड 150%, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में रिलाइज हुआ, 150% में, तो पहले 10,000 का हम क्या निकालेंगे, 150%, 15,000 रुपये, 15,000 रिलाइज हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एंट्री कर देंगे ई के बाद एफ 15,000 से, दिस विल बी द एंट्री फॉर दैट क्वेश्चन गिवन हियर विद अस, जो क्वेश्चन दे रखा था अपने को, इसकी एंट्री हमने करी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, necessary journal entry for the following transaction on the dissolution of firm of P and Q after the various assets and outside liabilities have been transferred to realization account। रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद हमें ये एंट्रीज करना है, उन्होंने ट्रांसफर कर दी मतलब ट्रांसफर की एंट्री हो गई है, अब हमें ये वाले एंट्रीज करना है वन बाय वन। फर्स्ट एंट्री दे रखा है बैंक लोन 12,000 वाज पेड, बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है मतलब मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री यहां पर फर्स्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, लाइबिलिटी का पेमेंट करना मतलब मेरे लॉस और कैश जा रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को। स्टॉक वर्थ ₹16,000 बस टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर लेकर जा रहा है, तो मैंने बताया था आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, कैश लेना भी नहीं है उससे, कैपिटल ट्रीटमेंट करना है, तो उसको कैश की बजाय कैपिटल लिख देंगे अपन, स्टॉक बेचते हो तो कैश मेरे पास आता मतलब डेबिट करते हो उसको, और रिलायंस का प्रॉफिट तो हो ही रहा है मुझे, इसलिए क्रेडिट करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं लिखते हुए हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो लेकर जा रहा है उसका अकाउंट, क्यों लेकर जा रहा है तो क्यू का अकाउंट लिख देंगे, सही में भी क्यों लेकर जा रहा है, क्यों लेकर जा रहा है देखते हैं, क्यों लेकर जा रहा है ₹16,000, तो ₹16,000 यहाँ लिख लेते हैं हम,
पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000, जैसे हमने उससे पैसा लिया, पैसा देना पड़ेगा, उसने बोला कि मैं पे कर रहा हूँ, मुझे दे देना, ठीक है हम दे देंगे तेरे को, लेकिन कैश नहीं देंगे, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसने बोला ओके कोई बात नहीं, हमको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लेकिन मेरे लिए तो एक्सपेंसेस ही है। तो ₹6,000 हम 6,000 है ना, देखते हैं 4,000 है, ₹4,000 का हम पेमेंट कर देते हैं उसका, लेकिन ये किसको करना है, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है अपने, क्योंकि वो पार्टनर लेकर दे पेमेंट कर रहा है, ठीक है तू कर दे, हम तो को दे देंगे, बात एक ही है। इन असेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स अकाउंट रिलाइज 1200, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असेट्स रिलाइज मतलब अपीयर्ड थी कि नहीं थी, अभी तो क्या हो रहा है, दिख रहा है बेचो पैसा आ रहा है, हाँ आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ₹1,200 का प्रॉफिट हो रहा है, वैसे बुक वैल्यू जीरो है उसकी, अपीयर्ड नहीं है, बुक वैल्यू जीरो, बिक रही है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मेरे पास ₹1,200 का प्रॉफिट हो रहा है, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, ये एंट्री थोड़ी सी गलत यहां पर आ गई है, ये एंट्री नहीं होगी, और बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा बेटा, यहाँ पर डी वाले में कैश टू रियलाइजेशन होगा, इन्होंने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दिया है, दिस इज नॉट अ एंट्री पास्ड हियर, दिस एंट्री विल बी लेट्स करेक्ट इट थ्रू दी वाइट वर्कशीट। हम सही कर लेते हैं उसको, चलो अब मैं एंट्रियां कर देता हूं, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अमाउंट आएगा आपका कितना, ₹1,200, ₹1,200 मुझे यहां मिल रहे हैं, ठीक है ये एंट्री होगी आपकी। देन एक्सपेंसेस ऑफ रिलायेशन ₹2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू, रिलायेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, पार्टनर पे कर रहा है, हमारे एक्सपेंसेस है, पार्टनर ने बोला मैं कर देता हूँ, ठीक है तू कर दे, लेकिन तेरे को हम कैश नहीं देंगे, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसने बोला ठीक है आप करो, आपको जो करना है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है ये, और उसको हम कर देते हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर, कितने के, ₹2,000 के, ठीक है ₹2,000 के हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर, प्रॉफिट ऑन रिलायंस 36,000, प्रॉफिट हुआ है, बांटना है पार्टनर को 5:4 में, 36,000 में से पी को कितना मिलेगा, 5/9 20,000, और क्यू को कितना मिलेगा, 4/9 16,000। इसको बांट देते हैं पार्टनर के रेशियो में, प्रॉफिट बांट रहे मतलब उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट मतलब रिलायेशन को डेबिट करना पड़ेगा, तो ₹36,000 का प्रॉफिट 20,000 16,000 में बांट देते। दिस इज हाउ we sell the assets, we pay the liabilities and bear the expenses। इस क्वेश्चन और देखें हम, यहां पर राव, रोहित, कुणाल और सार्थक were partners in a firm, they decide to dissolve their firm, पार्टनरशिप फर्म को वो डिसॉल्व करना चाहते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक, डेफिनेटली कैश एट बैंक बिकनी है तो उसको कहां ट्रांसफर करें, क्यों वहां पर, एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी इज बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, हमें बस एंट्री करना है, कर लेते हैं। Kunal agreed to pay off his wife's loan of 6,000. Keep in mind that Kunal is a partner of partnership firm. His wife is not. Her loan is a third party loan. वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे थर्ड पार्टी से हमने लोन लिया है, भले ही पार्टनर की वाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, बट कुणाल लेकर जा रहा है, हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट कुणाल कर रहा है एज ए पार्टनर, उसको बोल दिया, उसने बोल दिया ठीक है मैं कर रहा हूं, तो कर, हम तेरे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, हमारे लिए एक्सपेंसेस है हमने माना, पर हम तुझे
पेमेंट कैश में नहीं करेंगे, हम तुझे पेमेंट करेंगे तेरी कैपिटल में, तो तेरी वाइफ कल 1 पेमेंट कर। डर गया होगा बेचारा, वाइफ ने बोल दिया होगा आपको पेमेंट करना, उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा तेरे को पेमेंट। हमें बोल रहा था पार्टनर चल ठीक है तेरा पेमेंट तू कर देना, बाद में तेरे को हम दे देंगे, ऐसे बोल देते जनरली अपन, तो वैसे काम किया यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। देन टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर्थ 40,000, 40,000 रुपए के क्रेडिटर हैं हमारे पास। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 10,000 के क्रेडिटर 8,000 का फर्नीचर लेकर गए, हमारा काम खत्म। लेकिन रिमेनिंग क्रेडिटर जो हैं 30,000 रुपए के, उनको पेमेंट किया जा रहा है, 30,000 के क्रेडिटर का पेमेंट किया जा रहा है 10% डिस्काउंट में। अल्टीमेटली पेमेंट कितने किया जा रहा है, 27,000 पेमेंट कर रहे हैं उनको बस अपन। 27,000 10% निकालो इसका 3,000 आएगा। 30 में से 27, 30 माइनस करो कितना आएगा, 27,000 रुपए ये पे करना है आपने। 27,000 रुपीज का पेमेंट करना है मुझे, ये हमने यहाँ निकाला हुआ है। 30,000 का 10% निकाला अपन ने, 3,000 रुपए आया। 3,000 रुपए 30 में से माइनस की 27,000 पेमेंट करना, और हमें पेमेंट से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। अल्टीमेटली वी विल पे दिस अमाउंट टू क्रेडिटर 27,000। 40 के क्रेडिटर थे नो डाउट, लेकिन इस 40 के क्रेडिटर में से 10 के क्रेडिटर तो ले गए फर्नीचर, हमने बोला ठीक है तुम ले जाओ, कितने बचे बोल 30, तो हमको 10% डिस्काउंट चाहिए, अच्छी बात है, हमने बोला ना उनको 10% डिस्काउंट पैक मिलेगा, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है ले दो, हम ले लेंगे। 27,000 रुपये अपन ने पेमेंट कर दिया उनको। रोहित had given a loan ₹70,000 to the firm which was duly paid। रोहित का लोन है, पार्टनर का लोन है, इंटरनल लाइबिलिटी है, यहाँ रिलायंस में कोई काम नहीं है, इंटरनल लाइबिलिटी है, इंटरनली ही सोल्व होगी, और ये हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पेमेंट कर देंगे उसका कैश में। कितना, 70,000 रुपए का लोन है, तो 70,000 रुपए ही उसको पे कर देंगे बेटा, ठीक है। A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at ₹3,000 whereas expected value was ₹5,000। कोई मतलब नहीं मुझे कितने की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितने की थी, कितने की होने वाली है, कितने में ले गया कुणाल, 3,000 रुपए में। कितना कम करना अपने वैल्यू उसकी, 3,000 रुपए अपने को लेना है उससे। कुणाल कैपिटल को अपन 3,000 रुपए से क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि कुणाल से पैसा लेना है अपने को, और अपने को तो 3,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, कितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कोई मतलब नहीं है बेटा मुझे, क्योंकि कितने में बिक रही है वो नहीं, कितने में बिक चुकी है वो देखो आप। तो द फर्म हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर रेशो। रेशो नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे, रेशो क्या है बेटा, इक्वल है, और इस लॉस को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब लॉस होता है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, डेबिट। जो लॉस है 15,000 का वो हम कर देंगे क्रेडिट, यहाँ रिलेशन थोड़ी आएगा बेटा, यहाँ तो P&L का बैलेंस है, ये तो इंटरनल अफेयर है। ये 5,000 रुपए तीनों में बांट देंगे, सिंपल सा काम है। देन नेक्स्ट वन, सार्थक paid the realization expenses ₹16,000 out of his private fund, who was to get remuneration 15,000 for compensating dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। सार्थक को बोला गया 15,000 पकड़, सारे खर्चे तेरे। अब सार्थक ने 16 किए, 17 किए, 20 किए, 100 किए, 1 रुपया नहीं किया, वो उसकी मर्जी। प्राइवेट फंड से 16,000 पे किए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे यहां से कितना पेमेंट गया, 15,000 का एज ए रेम्यूनरेशन, उससे मतलब होता है मुझे। अब उसने 16 भी किए तो वो उसकी मिस्टेक है, और कम कर दे तो क्या बेनिफिट है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर 15,000, वी विल गिव यू, हम देंगे उसको 15,000 रुपए। उसके बाद उसने बोला ना कि आई विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस, बियर इट, तेरी मर्जी, सारे कर दे खर्चे, कम कर दे, 16,000 किए तेरी मर्जी, तेरे एक्स्ट्रा खर्चा जेब से लगा तू, हम तो तुझे कितना देंगे यहाँ से,
15,000 देंगे एज अ रेम्यूनरेशन, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। बस ये एंट्री होगी हमारी। So this is how we pass journal entries when assets and liability realized and some of the remuneration, commission, expenses paid by the partners and taken over the asset by the partner and liability bear by the partners। ये सारी एंट्रीज होगी। 4-5 क्वेश्चन हमने देखे। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपके बुक में जो है वो होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से सारे अकाउंट एक साथ बनाए जाते हैं। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट हो तो वो कैसे बनाया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।